नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिड न्यूज और मैं हूं सुजीत पांडे। आइए देखते हैं आज की खबरों में खास क्या है। सबसे पहले आज का हेडलाइंस। को यूपीए गठबंधन नेताओं ने कहा पूर्णतः सफल। साइबर अपराध के मामले में नामजद 4 साइबर अपराधी रंगे हाथ गिरफ्तार। अहिल्यापुर थाना और साइबर थाना के संयुक्त तत्वाधान में पुलिस को मिली बड़ी सफलता और सर्व ब्राह्मण महासंघ का शिष्टमंडल गिरिडीह विभाग से मिलकर सौंपा ज्ञापन। मुस्कान कुमारी के हत्यारे को गिरफ्तार करने की जिला प्रशासन से लगाई गुहार। अब खबरें विस्तार से। भारत बंद का पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस, जेएमएम, राजद, माले, बसपा और आप पार्टी के द्वारा समर्थन किया गया। पार्टी नेताओं ने शहर के विभिन्न निकासी सड़कों में मोर्चा संभाल लिया था। हालांकि इस दरमियान वाहनों की आवाजाही पूर्णतः बंद थी। बंद समर्थकों की माने तो भारत बंद पूरी तरह से सफल रहा। मोदी सरकार के द्वारा किसानों के खिलाफ डेथ वारंट के रूप में लाया गया काला कानून के खिलाफ पूरा देश सड़कों पर है। कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक सारे किसान आज इसका विरोध कर रहे हैं। एक ही मांग है कि अन्नदाताओं का अपमान, अन्नदाताओं के साथ धोखाधड़ी और अंबानी अडानी के साथ दोस्ती यारी नहीं चलेगी। ये कृषि सेक्टर में पूरा कंपनी का दखल कायम करने के लिए जो मोदी ने 3 कानून लाए हैं उन कानूनों को वापस लेना होगा। और ये जो किसानों के साथ लगातार वहाँ दिल्ली में जो वहाँ दिल्ली के बाहर सड़कों पर बैठे हैं उनको दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा है। उनके साथ लगातार वार्ता का जो नाटक हो रहा है वो नाटकबाजी बंद होना चाहिए। किसानों के लिए एमएसपी सहित उनके अधिकारों को सुरक्षा देने वाले तमाम कानून लाने चाहिए। मोदी सरकार को हर हाल में इस कानून को वापस लेना होगा, नहीं तो इस देश के करोड़ों किसान और उसके समर्थन में तमाम मेहनत का तबका जो आज सड़कों पर है वो आंदोलन के बल पर इस मोदी शाह की हिटलर शाही सरकार को इस देश से विदा करेगा। किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ शासन करने वाला, काम करने वाला इस देश में शासन नहीं कर सकता है। इसकी इजाजत देश के करोड़ों लोग नहीं दे सकते हैं। मोदी को धोखेबाजी बंद करके तमाम वो काले कानून वापस लेकर के और किसानों की मांग मानते हुए उनके हक में कानून लाना चाहिए। इसी बात को लेकर के आज भारत बंद है। हम भाकपा माले और अखिल भारतीय किसान महासभा के तले
पूरा इसका समर्थन करके सड़कों पर है। लाल जब लाल लाल लहराएगा, मोदी तेरी चिकनी चुपड़ी बातें नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कृषि विरोधी आइन तुम्हें वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज पूरे भारत बंद है क्योंकि जो हमारे किसान भाई ने अपील किया है कि आप मुझे समर्थन करें। इसी के समर्थन में कांग्रेस पार्टी और झारखंड में पूरा यूपीए गठबंधन एक साथ मिलकर उनका समर्थन कर रही है। हम लोगों से अपील कर रहे हैं और लोग अपने प्रतिष्ठानों को स्वेच्छा से बंद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लगभग प्रतिष्ठान बंद है क्योंकि चाहते हैं कि जो किसानों के खिलाफ जो कानून आई है, इस काला कानून को वापस लिया जाए। अगर आप यह समझते हैं कि आप गरीबों के रहनुमा हैं, किसानों के हित की बात करते हैं, तो अगर किसान ही नहीं चाहते कि ऐसा कानून पास हो तो आप क्यों दिल परेशान हैं? भाई जबरन इस तरह का कानून थोपने का काम आप नहीं कर सकते हैं और करना चाहेंगे तो चलने नहीं दिया जाएगा। आपको मालूम होगा जब से कानून आया है तब से लगातार कांग्रेस पार्टी पूरे देश में विरोध कर रही है। साथ ही साथ ये भी कहना चाहेंगे जो सरकार के भी समर्थन में वो लोग भी इनके खिलाफ, वो भी खुल के हरियाणा और पंजाब में लोग आगे आ गए। अकाली दल को हम देख सकते हैं। कहने का मतलब है कि जब सारे लोग इस बिल के खिलाफ हैं तो आपको जबरदस्ती है इसी की बिल वापस आपको हर हाल में लेना पड़ेगा। ये आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। जनता के स्वतः स्फूर्त इस समर्थन ने यह साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कारपोरेट घराने को फायदा पहुंचाने के लिए कृषि कानूनों में जो संशोधन किया है उसके खिलाफ पूरा का पूरा देश खड़ा है। यह मामला सिर्फ किसानों का नहीं है, ये मसला इस देश के तमाम नागरिकों का है जिनको यह तय करना है कि वो 22 रुपया 25 रुपया किलो का आटा खरीदेंगे या अदानी अंबानी के हाथों 100 रुपये किलो का आटा खरीदेंगे। और मेरा यह मानना है कि देश की जनता ने इस सच्चाई को बेहतर तरीके से परख लिया है, इसलिए आज यह अभूतपूर्व स्वतः स्फूर्त समर्थन इस बंदी को मिला है। मंगलवार को साइबर पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है। अलियापुर थाना क्षेत्र से और पचम्बा थाना क्षेत्र से 4 अपराधियों को रंगे हाथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सब सवाल से पुलिस बहुत डरती है। क्या पूछते हैं आपसे? यही सब हम लोग को पूछा जाता है। ये गुप्त सूचना के आधार पर अहिल्यापुर पुलिस और साइबर थाना पुलिस ने 2 साइबर अपराध कर्मियों को पकड़ा है जिनके नाम क्रमशः निज़ामुद्दीन अंसारी रहने वाला नारायणपुर थाना ज़िला जामताड़ा और मोहम्मद इश्तिखार अंसारी रहने वाला नारायणपुर थाना ज़िला जामताड़ा के हैं। इन दोनों के पास से 2 मोबाइल फ़ोन के अलावा 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है।
इसके अलावा एक और छापेमारी दल का गठन किया गया था जो साइबर थाना ने किया था, जिसके तहत 2 लोगों को पकड़ा गया है जो कि पचम्बा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनमें एक का नाम है लालदेव प्रसाद मंडल और दूसरे का नाम है बालेश्वर यादव। इसमें एक महत्वपूर्ण घटना ये है कि जो बालेश्वर यादव हैं ये एक साइबर थाना कांड संख्या 17-20 के जो आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, दिलीप गोस्वामी, उनके साथ मिलकर ये साइबर अपराध करते थे। और इन सब के अलावा एक और अधिक जो रोचक बात सामने आती है वो ये है कि इनमें से कई सारे साइबर अपराधी जो हैं इन्होंने लॉकडाउन के टाइम साइबर अपराध करना शुरू किया। तो मेरी गिरिडीह के आम लोगों से अपील है कि जो लोग भी इस तरह के घटनाओं के बारे में जानकारी मिले तो तुरंत साइबर पुलिस को उसके लिए सूचना दें। और बहुत बार लोगों से भी गलतियां हो जाती हैं कि वो अपना मोबाइल किसी को दे देते हैं या सिम किसी को दे देते हैं या अकाउंट किसी को दे सकते हैं, तो ये भी साइबर अपराध के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इस क्रम में अगर वो इस तरह की कोई चीज़ करते हैं जिससे उनके अकाउंट को या फिर उनके मोबाइल नंबर को या सिम को यूज़ किया गया है तो वो भी साइबर अपराध में संलिप्तता से अपराधी होंगे और उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर्व ब्राह्मण महासंघ का एक शिष्टमंडल मंगलवार को उपायुक्त से मिला और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से ब्राह्मण समाज के प्रबुद्ध लोगों ने गिरिडीह उपायुक्त से मुस्कान कुमारी के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का निवेदन किया। जो गिरिडीह में नगजनिया में करघरा के एक बच्ची का मुस्कान कुमारी की एक सुनियोजित तरीके से हत्या हो गई। उसे आत्महत्या नहीं कहा जा सकता है क्योंकि लड़की को, जैसा कि उनके गार्जियन ने बताया है कि लड़की को किसी ने फ़ोन पर उठाया था और वह गई है और वह लड़की करीब 15 दिनों से ही यहाँ गिरिडीह में रह रही है। नगजनिया कैसे जा सकती है, यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। इसलिए ब्राह्मण महासंघ ने कल की बैठक में निर्णय लिया है कि चाहे किसी भी प्रकार की घटना हो लेकिन इसकी निष्पक्ष जांच हो, दोषी बचे नहीं, कोई निर्दोष फंसे नहीं। यह हम लोगों की मंशा नहीं, कोई निर्दोष उसमें फंस जाए। लेकिन निश्चित तौर पर एक सुनियोजित साजिश के तहत ये कार्रवाई हुई है, जघन्य अपराध हुआ है। इसको आत्महत्या का रूप देने का प्रयास अगर किया जाता है तो यह कतई ठीक नहीं होगा, चूँकि वह लड़की ब्राह्मण महासंघ की ओर से एक शिष्टमंडल माननीय उपायुक्त गिरिडीह से मुलाकात कर विगत दिनों मुस्कान कुमारी की निर्मम हत्या या संदेहास्पद बलात्कार के संदर्भ में हम लोगों ने एक मांग पत्र रखा है। हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या में संलिप्त व्यक्तियों को तत्काल गिरफ्तार कर कठोर कानूनी कार्रवाई करें एवं जल्द से जल्द हत्या में संलिप्त व्यक्तियों को सलाखों के पीछे भेजने का कार्य करें। इन्हीं सब मांग के संदर्भ में आज हम लोगों ने माननीय उपायुक्त गिरिडीह से मुलाकात किया। बेंगाबाद प्रखंड के पतरोटी नदी के समीप मंगलवार को एक अज्ञात शव पाया गया। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही बेंगाबाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया। शव के पॉकेट से पाए गए कागजात के अनुसार मृतक की पहचान कोलकाता निवासी अजय राम के रूप में की गई है।
प्रथम दृष्टया तो यह हत्या का मामला लग रहा है, किसी के द्वारा मार करके फिर दिया गया है। अब आगे अनुसंधान में जो आता है तत्काल विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। मोंगिया स्टील के सौजन्य से मंगलवार को जरूरतमंद बुजुर्ग महिला व पुरुषों के बीच कंबल का वितरण किया गया। मोंगिया स्टील के सीएमडी गुणवंत सिंह मोंगिया ने चिन्हित जरूरतमंदों को अपने हाथों से कंबल बांटा। अच्छे क्वालिटी के कंबल हम कोशिश करके देना चाहते हैं और हमारे आसपास में अभी भी इस चीज़ की ज़रूरत है। आइए आइए आइए, इधर से आइए। ले लो। आइए, इधर से आइए, इधर से आइए, इधर से आइए। ये जो कंबल वितरण कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में यूँ तो बहुत लोगों की इसकी आवश्यकता है, लेकिन जितना हो पाता है हम अपने आसपास में हमारे नज़दीक रहने वाले या नज़दीक के गांव वाले कुछ लोगों को, जिनको मैं समझता हूं कि बहुत ही ज़रूरी है, ये कंबल हम लोग ज़रूर कोशिश करके देते हैं। और थोड़ा सा हमारा ये ध्यान रहता है कि सिर्फ दिखावे वाले कंबल ना हों जो कि बहुत सस्ते या 100-200 रुपये करके आते हैं। कंबल ऐसे हों जो जिनको दें तो उनके काम आए और उस लायक हो कि जितनी ठंड पड़ती है गिरिडीह में कम से कम उससे बच सके। अगर आपके पास भी कोई खबर या सूचना है तो आप हमें दे सकते हैं। हमारा नंबर है 9128912286। आज के खबरों में बस इतना ही। अब दीजिए हमारी टीम को इजाज़त। नमस्कार।